पक्षियों का श्राप का वर्णन। मार्कंडेय जी ने पक्षियों के विषय में वर्णन करते हुए कहा कि समीक मुनि ने पक्षी के बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण किया। वे बच्चे अब बड़े होकर इधर उधर पेड़ों की डालियां, झाड़ियों, नदी नालों आदि स्थलों में उड़ते हुए भ्रमण कर रहे थे। थक जाने पर आश्रम में आ जाते थे। ये बच्चे मुनि के प्रभाव से ज्ञानी भी हो गए थे। एक दिन समीक मुनि अपने शिष्यों को धर्मोपदेश दे रहे थे। तभी उन पक्षियों ने प्रदक्षिणा करके मुनि के चरण प्रणाम किया और बोले, हे ब्राह्मण, आपने हम लोगों को मृत्यु से बचाया है तथा सुरक्षित निवास देकर आहार एवं जल दिया है, अतः आप ही हमारे पिता एवं गुरु हैं। गर्भकाल के समय ही माता का स्वर्गवास हो गया था तथा पिता ने भी हम लोगों का पालन पोषण नहीं किया। हम लोग तो पृथ्वी पर पड़े कीड़ों की तरह तड़पते हुए सूख रहे थे, परंतु उसी समय आपने घंटा उठाकर हम लोगों के संकट को दूर किया तथा तभी से आप हम लोगों का लालन पालन कर रहे हैं तथा आपकी कृपा से हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृपया मार्ग निर्देशन करें। आश्चर्य से परिपूर्ण समीक ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैंने पहले ही कहा था ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, सो ठीक ही प्रमाणित हुआ। फिर वे बच्चे से बोले, तुम लोग मुझे सत्य सत्य बताओ कि इस प्रकार स्पष्ट उच्चारण किस प्रकार किया तथा किस श्राप के कारण तुम लोगों का यह रूप अवारित हुई। पक्षीगण बोले, हे मुनिवर, अति प्राचीन काल में विपुल स्वान नामक ऋषि के दो पुत्र सुकृस और तुम्बुरुत हैं। सुकृस जितेंद्रिय और महान तपस्वी थे। हम उन्हीं लोगों के पुत्र हैं। हम लोग सदा ही विनय, आचार, भक्ति और नम्रता का साथ रहते थे। वे समिधा, पुष्प तथा भोजन आदि जिस वस्तु को चाहते थे हम लोग उसकी व्यवस्था करते थे। एक दिन देवराज इंद्र का एक विशाल पक्षी का रूप धारण कराएं, जिनके सभी पंख तहस नहस होकर ताम्र वर्ण के हो गए थे तथा शरीर भी उनका शक्तिहीन होकर शिथिल हो गया था। पक्षी ने पिताजी से कहा, हे विप्र, मैं बहुत भूखा हूँ और भूख से तड़प रहा हूँ, अतः मेरी क्षुधा को मिटाकर मेरी रक्षा करें। मैं विंध्याचल का निवासी हूँ। पक्षीराज गरुड़ के पंखों की वायु के झोंकों से पीड़ित होकर मैं मूर्छित अवस्था में गिर गया था। 7 दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। 8वें दिन ज्ञान हुआ। थोड़ा स्वस्थ होने पर भूख से पीड़ित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। भूख से मेरे प्राण निकलना चाहते थे, अतः आप मेरी भूख मिटाकर रक्षा करें। मेरे पिता मुनि ने पक्षी से कहा, कहो क्या भोजन करोगे, तुम्हारे लिए क्या भोजन लाऊं? पक्षी बोला, मेरे भूख मनुष्य के मांस खाने से शांत होगी, कृपया आप इसी की ही व्यवस्था करें। मुनि ने पक्षी से कहा, तुम कौमारावस्था एवं युवावस्था को समाप्त कर वृद्धावस्था प्राप्त हुए, फिर भी इतने निशंस क्यों हो? खैर, मुझे इससे क्या लेना देना। यह तो निश्चित ही है कि दुष्ट प्राणियों की दुराशा नहीं मिट पाती। ठीक है, मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूँ, कहकर पिता ने शीघ्र ही हम लोगों को बुलाकर हम लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम सभी विद्वान हो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करके संतानोत्पत्ति द्वारा मेरे समान ही ऋण मुक्त हो चुके हो। मैं तुम लोगों का पिता हूँ। यदि तुम लोग मुझे बड़ा व पूज्य मानते हो तो हृदय से मेरे वचनों का पालन करो। पिता की बातों को सुनकर हम सब ने कहा, आप की जो भी आज्ञा हो हम सबको सिरोधार्य है, आप आदेश करें। तब उन्होंने निष्ठुरतापूर्वक हम लोगों को पक्षी का आहार बन जाने के लिए कहा, परंतु हम सबने प्राण व शरीर के मोह से पक्षी का आहार बनने से मना कर दिया। इस पर पिताजी नाराज हो गए एवं क्रोधित होकर उन्होंने तिर्यक योनि में जन्म धारण करने का हम लोगों को श्राप दे दिया। फिर वे ऊर्ध्ववैदेहिक अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करके पक्षी से बोले, तुम मेरा भक्षण कर अपनी भूख शांत करो, कहकर योग बल से प्राण त्याग करने की तैयारी करने लगे। तभी इंद्र अपना पक्षी रूप बदलकर साक्षात स्वरूप में मुनि के सामने उपस्थित हो गए और बोले, हे पाप एवं छल रहित ब्राह्मण, आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह रूप धारण किया था। आप मुझे क्षमा करें, आपको इंद्र ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा आपकी तपस्या में कभी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। यह कह देवराज इंद्र चले गए। इंद्र के चले जाने पर
हम सबने अपने पिता से उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का पश्चाताप किया एवं उन्हें प्रसन्न करके उनके द्वारा दिए गए श्राप के निवारणार्थ प्रार्थना की। हम लोगों ने कहा, हे पूज्यवर पिताजी, हम लोगों ने मृत्यु के भय से भयभीत होकर अपने जीवन के प्रति मोह करके आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। हम लोग आपके बच्चे हैं, अतः आप हमें क्षमा करें, अपने श्राप से मुक्त करें। ऋषि ने कहा, हे पुत्रों, मेरे मुख से कोई भी असत्य वाणी नहीं निकलती, अतः यह श्राप भी मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु तुम लोगों ने अपनी गलती का पश्चाताप करके हमें प्रसन्न किया है। इसलिए तुम लोग तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर भी अत्यंत ज्ञानी हो गए एवं ज्ञान के द्वारा सन्मार्ग का अवलोकन करते हुए अपने पापों को नष्ट कर सिद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो गए। हे प्रभु, प्राचीन काल में अपने पिता के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही हम लोगों का जन्म पक्षी योनि में हुआ। रणभूमि हम लोग उत्पन्न हुए, वहाँ से आपने हमें लाकर पाला पोसा। यह सब कार्य दैवाधीन ही हुआ। दैवाधीन मतलब देव द्वारा ही हुआ, उनके देवाधिदेव चाहते इसलिए ये हुआ। फिर वे प्रसन्न होकर समीक ऋषि की आज्ञा पाकर उनसे संपूर्ण क्रिया का उपदेश ग्रहण करके विंध्याचल पर्वत के अत्यंत स्वच्छ जल से परिपूर्ण शिखर पर सानंद रहने लगे, मतलब खुशी होकर रहने लगे।